एक सूक्ष्म वीडियो के मदद से हम लोग समझेंगे इस मैकुलर पकड़ नाम की डिजीज का इलाज। ये एक पेशेंट है जिनको एक बीमारी है जिसको कहते हैं इडियोपैथिक मैकुलर पकड़। एक महिला थी जिनको दाईं आंख में ये दाईं आंख का पर्दा है और इसमें कुछ कमियां हैं जिसको मैं अभी परिभाषित करता हूँ। पर्दे के इस हिस्से में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये खून की नसें जो हैं वो एक तरह से अव्यवस्थित है और अगर देखें तो ये सारी नसें एक तरफ को केंद्रित हैं, क्योंकि यहाँ पे बीच में एक कुछ ऐसी टिश्यू बन गई है जो सिकुड़न पैदा कर रही है। और इस सिकुड़न का जो सामने से आभास होता है, इसको जब हम लोग एक ओसीटी के माध्यम से देखेंगे तो हम लोग समझ पाएंगे कि इस जगह पे इस सिकुड़न की वजह से सूजन आ गई है और ये क्रॉस सेक्शन है टिश्यू का, जिसको अगर हम लोग थोड़ा बड़ा करके देखें तो देख सकते हैं कि यहाँ पे टिश्यू अव्यवस्थित हो गई है, सूजन आ गई है और ऊपर का सतह खिंचाव की वजह से अव्यवस्थित हो गया है। अब इस तरह की परिस्थिति में मरीज की रोशनी गिर जाती है, उसे तस्वीरें टेढ़ी-मेढ़ी दिखने लगती हैं, जिसकी वजह से उस आँख का विज़न उपयोगी नहीं रहता। अब इस परिस्थिति के इलाज के लिए जो टिश्यू आँख के पर्दे पे इस तरह की सिकुड़न पैदा करती है, उसको उधेड़ के अलग कर दिया जाता है। जैसे केले का छिलका छीला जाता है, इसी तरह से उस टिश्यू को पर्दे से पील कर देते हैं। ये तस्वीर है उस ऑपरेशन के बाद 1 हफ्ते बाद की, जब ये सर्जरी हो गई है और हम लोग देख सकते हैं कि ऊपर एक गैस का बुलबुला है जिसमें आँख की नस की प्रतिछाया दिख रही है और ये यहाँ पे अगर देखें तो वो जो एक सिकुड़न थी वो ख़त्म हो गई है और खून की नसों की अपनी व्यवस्था नॉर्मल जैसी हो रही है। इस तरह की परिस्थिति में मरीज़ को एक परहेज़ ये भी करना पड़ता है कि दिन में कुछ वक़्त उल्टा लेटना पड़ता है, जिससे ये गैस का बबल उस जगह पे दबाव दे सके, जिससे कि जैसे प्रेस की वजह के मदद से हम लोग कपड़े की सिलवट ठीक करते हैं, उसी तरह से इस बुलबुले के दबाव से जो सिलवट है, वो कम हो जाती है। तो ये परहेज़ ज़रूरी है और इस परहेज़ को लगभग 2 हफ़्ते किया जाता है। अब ये तस्वीर है 2 महीने बाद की और हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे वो सिलवट खत्म हो गई है और इसको बेहतर परिभाषित कर सकते हैं कि देख सकते हैं यहाँ पे वो टिश्यू गायब है और अगर हम लोग ओसीटी देखें तो ओसीटी में परिवर्तन साफ दिख रहा है कि ओसीटी में व्यवस्थित तरीके से आँख का पर्दा वापस अपनी जगह आ गया है। ऊपर की जो परत है वो सुव्यवस्थित हो गई है और अगर हम लोग इसको कंपेयर करें पुरानी तस्वीर से, तो इस तस्वीर से यहाँ पे परिवर्तन होके ऐसा व्यवस्था दिख रही है जिसमें अभी थोड़ी-सी सूजन व्याप्त है, मगर मरीज़ का रोशनी 6/60 मतलब ऊपर का 1 लाइन देखने से अब इम्प्रूव करके 6/18 मतलब 7 में से 4 लाइन देख सकता है। धन्यवाद।